Jai Hind students, as you know, we are discussing our chapter number 14, The Revolt of 1857. It's a part of our history subject. As you know, there are 4 parts in our SST: history, geography, civics, and environment. So, we are discussing history parts, chapter number 14, The Revolt of 1857. We had already discussed its two topics, East India Company and Battle of Plassey. Now we are going to discuss our next topic, which is expansion of the British power. So in this video we are going to understand about expansion of the British power, how Britishers expand their powers in India. We are going to learn these things through this video. So let's start this video. तो स्टूडेंट्स इसमें हमको पढ़ना है कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, कि ब्रिटिश पावर किस तरीके से, ब्रिटिश पावर मतलब ब्रिटिश के जो लोग थे उन्होंने अपनी शक्तियों को, अपने पावर को कैसे भारत में फैलाया और भारत में कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाया, यही हमको इस वीडियो में पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि हेयर आफ्टर द ब्रिटिश स्टार्टेड कंकरिंग अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रेजुअली। तो हमने पढ़ा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। अब जब उनका कब्जा बंगाल पे हो गया था तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया के बाकी पार्ट्स पे भी धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया था। और आगे क्या हुआ? इंडिया देन वॉज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम्स एंड देयर किंग्स वर बिजी फाइटिंग विथ ईच अदर। और जो ब्रिटिशर्स थे वो सब आसानी से कैसे इंडिया के जो अलग अलग जगहों थे उस पर कब्जा कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि उस समय इंडिया अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था, मतलब विभाजित था, और वहाँ पे अलग अलग राजा राज करते थे। लेकिन वो राजा आपस में ही लड़ते रहते थे और इसी का फ़ायदा उठा के ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे अपनी शक्ति को, अपने पावर को मजबूत किया। फिर हम आगे देखते हैं, द ब्रिटिश टूक एडवांटेज ऑफ दिस एंड यूजिंग देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो इसी सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए, किस सारी चीज़ों का, कि भारत के राजा आपस में खुद ही लड़ते हैं, इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक पॉलिसी फॉलो की। क्या नाम था? डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो और राज करो, आपस में लड़ा दो और फिर खुद राज करो, ये रूल उन्होंने अपनाया। दे कनकर्ड नियरली द होल ऑफ इंडिया। और इसी रूल के तहत, इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने करीब करीब पूरे भारत को जीत लिया और पूरे भारत पे अपना पावर इस्टेब्लिश कर लिया, अपना शक्ति से कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं, दे साइंड मेनी ट्रीटीज विद द किंग्स एंड द सेम ऑफ गिविंग देम कंफर्ट्स एंड पेंशंस एनेक्स देयर किंगडम्स। और इन्होंने पहले तो ऐसे कुछ राजा थे जो इनसे डरते थे, तो वो राजा इनसे समझौता कर लिए, ब्रिटिशर्स थे। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने जब पूरी तरीके से उस जगह पे अपना पावर अब इस्टेब्लिश कर लिया तो उन राजाओं को भी उनके साम्राज्य से हटा दिया। अब हम आगे देखेंगे बच्चों, लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन इंट्रोड्यूस किया, ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया बच्चों? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड डलहौजी ने। क्या नाम है? लॉर्ड डलहौजी। टू टेक ओवर वेरियस किंगडम्स। तो भारत के अलग अलग राज्यों को, अलग अलग जगहों पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिशर्स के एक हेड थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इसी डॉक्ट्रिन के चलते उन्होंने बहुत सारे किंगडम को अपने में मिला लिया। अकॉर्डिंग दिस पॉलिसी, इफ अ किंग डाइड विदाउट अ डायरेक्ट हेयर, हिज किंगडम वुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या था बच्चों, ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है कि अगर कोई राजा बिना किसी चाइल्ड के उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसका किंगडम होगा उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हिस्से में मिला लेगी, ये पढ़ना है। फॉर इंस्टेंस, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वॉज नॉट अलाउड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड टू बिकम द रूलर ऑफ झांसी। और इसीलिए
रानी लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अलाउ नहीं किया कि रानी लक्ष्मीबाई एक चाइल्ड अडॉप्ट करें झांसी को रूल करने के लिए। अंडर दिस पॉलिसी मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश रूल। और इस पॉलिसी के चलते ही भारत के बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स ने। फिर से हम आपको बता दें क्या थी पॉलिसी। एक पॉलिसी थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? ब्रिटिशर्स के एक लीडर थे। तो उनकी क्या पॉलिसी थी? उनकी पॉलिसी ये थी कि अगर किसी राज्य के राजा को कोई पुत्र नहीं हुआ, उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला, उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाने वाला उनके वंश में कोई नहीं हुआ, तो उनके साम्राज्य को, जिस भी राजा का पुत्र नहीं होगा, उनके साम्राज्य को ब्रिटिश सरकार अपने हिस्से में मिला लेगी। हायर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको अपने में मिला लेगी। यही कहना था लॉर्ड डलहौजी का, और यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते बहुत सारे भारत के राज्यों को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में, अपने रूल में कर लिया था। द इनजस्टिस कॉज्ड अनहैप्पीनेस अमॉन्ग द इंडियंस। और इस तरीके से भारत के जब अलग अलग हिस्सों को ज़बरदस्ती और गलत तरीके से ब्रिटिशर्स अपने शासन में मिलाने लगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग भारत के दुखी थे और परेशान भी थे। तो ये रहा आज हमारा एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर टॉपिक। अगले वीडियो लेक्चर में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। यू हैव टू डू रीडिंग्स ऑफ दिस बुक so you can easily understand what I gave you today by this video lecture. Okay students.